इत्तेफाक कर लिया आपने। नहीं नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं। वालेकुम। अरे देख के बेटा, हाथ तो नहीं जला? ज्यादा गर्म तो नहीं थी? नहीं अंकल। चलो कोई बात नहीं, आओ मैं आपको वॉशरूम तक ले जाऊंगा। आज कोई बात नहीं, आज बेटा आगे आओ, तुम क्यों सहम गई? ये मेरी बेटी है ज़ेबा। जी जी, ज़ेबा का तो पता है हमें। उस दिन शादी पे मुलाकात तो नहीं हो सकी, मगर हमने पहचान लिया। I'm sorry अंकल, मेरी वजह से कप भी टूट गया। और कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ये वॉशरूम। थैंक यू। आ जाइएगा फिर आप। जी जी। ज़ेबा रशीदा को बुला के सफाई वगैरह कर ले। चलें छोड़े, आप मुंह मीठा कीजिए। कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर नहीं बैठोगे? नहीं अब्बा, वो क्या हो बेटा, सब ठीक है? जी जी, रशीदा को बुलाने जा रही हूँ, फर्श साफ कर लेगी वो। अच्छा। हम हर बार गलत जगह पर गलत मौके पर मिल जाते हैं। लेकिन बिल्कुल सही अंदाज में जुदा भी हो जाते हैं। रशीदा बाजी, वो अम्मी बुला रही हैं, चाय का सामान कुछ गिर गया और इनको ड्राइंग रूम में ले जाए। तो ये है मोहब्बत की औकात। उसको इतनी सी शर्म भी नहीं आई कि मेरे ही घर में मेरे बहन के लिए रिश्ता भेज रहा है। और मैं उसके पैगाम को ढूंढती फिर रही हूँ, एहसास जुर्म लेकर बैठी हूँ। भाई जवाद साहब, बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से मिलकर। तो इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात हमारी तरफ हो रही है। बाकी अंकल आंटी आ जाते तो चीजों को मजीद फॉर्मलाइज करते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाहर तक छोड़ के आ जाओ। भाई मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा, पर के सच पूछो तो बड़े दामाद से भी ज्यादा अच्छा। अम्मा, आलिया की तालीम मुकम्मल होने के बाद ही। हाँ ऐसे अम्मा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे भी लड़का इतना अच्छा लगा है, कितना खुशशक्ल, मुहज़्ज़ब और पढ़ा लिखा लड़का है। खानदान कितना अच्छा है, और सबसे बड़ी बात कि उनकी मर्जी है। बस और क्या चाहिए? आप देखें आपके साहबजादे क्या फरमाते हैं। क्या फरमाएंगे वो? कितना अच्छा लड़का है, क्या कमी? हाँ ही कहेगा। क्या मसला है तुम्हें? तंग ना करो, जाओ यहाँ से। मसला ये है कि मुझे छोटे वाले ना बहनोई पसंद आ गए। शर्म करो कुछ। कौन से बहनोई? कहाँ के बहनोई? हाँ, मैं देखती हूँ कौन करवाता है मेरी मर्जी के बगैर शादी। तुम्हारी मर्जी की तो बात ही नहीं हो रही, मेरी पसंद की बात हो रही है। तुम अपना सोच लो। दफा हो जाओ यहाँ से। जब तक ये चाय का सामान यहाँ पड़ा है, उस्मान यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। ये तुम भी जानती हो और मैं भी। तो फजूल की बहस क्यों? खाओ, ठूसो, ठूस ठूस के फट जाओ तुम। मैं चली जाती हूँ। जाओ जाओ, ऐसे मौके पे ना लड़कियां अक्सर शर्मा जाती हैं। छोटी, तुम्हारी ये ज़बान दराजी और हाथ दराजी ना ससुराल में हमें बदनाम करवाएगी। अम्मी! लेकिन
अपने पापा का नाम करूंगा। फिर क्या सोचा है आपने? सोचते हैं, इसमें इतनी जल्दी भी क्या है? इसका मतलब है आपको लोग अच्छे लगे। लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो लड़का है ना, ये मेरे दिल को भा गया। पता मजे की बात यह है कि अम्मा को भी लड़का बहुत अच्छा लगा। देख लो, माँ और बेटे का दिल एक ही बात पे धड़कते हैं। क्या बात है सुबह। अम्मी ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हो गया है? अभी तक मेरे इंटर के एग्जाम्स भी नहीं हुए और आप दोनों ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तुम्हें किसने कहा है? सब कह रहे हैं, ज़ेबा बाजी, उस्मान, सब। टेक इट इजी। तुम एक काम करो, तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो, इस बात को इतना सीरियसली मत लो। मैं बता रही हूँ अब्बा, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी मर्जी नहीं हो, और मैं इंटर के बाद भी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, कोई और हुक्म? और मैं बैचलर्स के बाद भी शादी नहीं करूंगी। ओह, बैचलर के बाद भी नहीं करेंगी? अच्छा, हमने आपका बयान रिकॉर्ड कर लिया। अब जाएं शाबाश, किचन में बहुत बर्तन बिखरे पड़े हैं, समेटो जाके उन्हें। ये एक वजह हो सकती है मेरी शादी करने की। इंटर के बाद भी? अब्बा सब मुझे तंग करते हैं यहाँ पे। तौबा। वैसे मैंने ज़ेबा से कहा भी था कि इसके सामने रिश्ते की बात ना करें, लेकिन तीनों में से एक बच्चा भी आप पे तो नहीं गया। मजाले जो मेरी कोई बात सुन जाए। अम्मा ही खुशकिस्मत है। ज़ेबा बाजी, देखे ना, ये भी कोई बात है नाराज होने वाली? क्या हुआ? ये आलिया झगड़ा कर रही है मेरे साथ। किस बात पे? इस बात पर कि मैं उस लड़के के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। ये भी कोई बात है? पागल। वैसे आप बताएं ना, आपको कैसा लगा वो लड़का? कौन सा लड़का? उसकी बात कर रहा हूँ जो हमारे घर रिश्ता लेकर आए आलिया के लिए। मैंने इतना गौर नहीं किया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जामी भाई से भी ज्यादा। क्यों? ऐसी क्या खास बात है उसमें? मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। जामी भाई की अलग बात है, लेकिन ये लड़का भी ना बहुत अच्छा है। पता है, ये और आलिया ना दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। हिट जोड़ी, फिट जोड़ी, है ना? बताया ना। क्या बात है, इस घर में कोई मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करता है। चलो, हमें क्या। मैं वो लड़की हूँ जिसको पहली रात कोई घूंघट उठा के ये कह दे, मेरा सब कुछ तेरा है दिल के सिवा। थैंक यू। ज़ेबा जी, आप जानती हैं उस लड़के को? किस लड़के को? वही जो आया था आज। नहीं। मैंने सुना था आप दोनों को बात करते हुए। मुझे लगता आप जानते होंगे। वो ड्राइंग रूम का रास्ता पूछ रहा था, मैंने उसे बता दिया। कैसा लगा वो तुम्हें? अच्छा था, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। दूध पी लीजिएगा, मैं आ रही। कतर। खवातीन के जोड़े तो हो गए, मर्दों वाले रहते हैं, पता नहीं कहाँ रखा हूँ मैं। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये तुम्हारे ससुरालियों के जोड़े हैं, मैंने कहा एक नज़र तुम भी देख लो। बस इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी। इन चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा मुझे बताओ, 6 बजे तक आ जाएंगे ना सब लोग? जी आ जाऊंगी। अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आज खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम करवाया है तुम्हारे अब्बा को कह के। बारबेक्यू वाला आ रहा है, कुछ खाना मैंने घर पे बनाया, बाकी वो कर लेगा।
अरे हाँ, तुम हनीमून पे कब जा रही हो? परसों। अच्छा, चलो खैर से जाओ, खैर से आओ। ज़ेबा, जो आलिया के लिए रिश्ता आया था उस लड़के का, वो लड़का कैसा लगा तुम्हें? आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। खुश शक्ल है, पढ़ा लिखा है और अच्छे खानदान का है, तो और क्या चाहिए? फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुम बड़ी बहन हो ना, शादीशुदा हो, तुम्हारी राय तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मेरी अपनी बारी में तो मेरी राय नहीं ली आप लोगों ने। अब आलिया की दफा में मेरी राय ले रहे हैं। बेटा, जो कुछ भी हुआ था तुमसे पूछ के ही किया था। पूछा नहीं था अम्मी, बताया था आप लोगों ने। खैर, लेकिन मैं कोई गिला नहीं कर रही, सब ठीक है। वो तुम्हारे फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया हमने, 3-4 हफ्ते तक आ जाएगा। और तुम्हारे जहेज का बाकी सामान, वो इंशाल्लाह तुम लोग आते हो ना वापस खैर से, तो पहुंचा देंगे। ऐसे मुझे सबकी जरूरत नहीं थी अम्मी। मालूम है। अच्छा छोड़ो ना ये सारी बातें, मेरा दराज खोलो, मेरे सोने के झुमके पड़े हैं ना, वो निकालो। मिल गए? जी। बेटा, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैं चाह रही हूँ कि मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूँ। नहीं अम्मी, ये झुमके मैं नहीं रख सकता। क्यों बेटा? अब्बू का दिया हुआ तोहफा है ना, तो अब्बू का दिया हुआ तोहफा आपसे कैसे ले सकती हूँ मैं? ये आप ही रखें, क्या कर रही हैं? हाय मेरे अल्लाह, मैं देखो फिरनी बनाने रख के आई थी, रशीदा को कहा था मैं जरा कुछ काम देख लूं। रशीदा, जामी मियाँ, बारबेक्यू का जो असल असूल है कि बारबेक्यू जो है वो हल्की आंच पे पके। अगर कोयले दहकते रहे तो ठीक, लेकिन अगर इनमें आग लग गई तो समझो आपका बारबेक्यू क्या। अरे हाँ मुझे याद है, उस लड़की का क्या नाम था? समीरा। हाँ समीरा, उसको तलाक हो गई भाई। क्या? हाँ, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल करके उसके मियाँ को फोन किया, उसने कहा कि बॉयफ्रेंड इस उम्र में? ऐसे लोग बोलते हैं कि आलिया खाना सर्व कराओ, हो गया रेडी। यानी वो रुमाल अम्मी के पास था। मेरी माँ ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, और क्या अम्मी ने अब्बा को भी दिखाया था? या खुदाया, क्या इसीलिए उन्होंने मेरी शादी इतनी जल्दी कर दी? पर एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, कोई सफाई मांगनी चाहिए थी, कोई वजाहत। सेबा, क्या हुआ? क्यों तुम यहाँ पे गुमसुम चुप सी बैठी हो? खाना नहीं खाओगी? मैंने अपने हाथों से बारबेक्यू बनाया है, कैसे मिस कर सकती हो? चलो उठो, उठो, चलो आओ, इधर से आओ। फरहाना, मैं तुम्हें बताना था कि ज़ेबा का फर्नीचर इंशाल्लाह 3 से 4 हफ्ते में आ जाएगा, और बाकी जो जहेज की चीजें वो तो इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। क्या बातें कर रही हो यास्मीन? हमारी बात हो चुकी थी ना कि कुछ भी नहीं चाहिए हमें, तो फिर ये सब? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
बेटी को कुछ ना कुछ तो देना ही होता है। ज़ेबा के अब्बा बहुत जिद कर रहे थे। क्या बातें कर रही हो? जवाद भाई से तो मैं बात कर लूंगी, और जब एक चीज डिसाइड हो गई तो फिर ये सब बातें क्या? घर देखा है भाई तुमने हमारा, किसी भी चीज की कमी नहीं है। और अगर ज़ेबा को कुछ चाहिए तो वो जामी को कहेगी, ला देगा वो। हाँ वो असल में जामी ने ज़ेबा से फर्नीचर का कहा है। क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसने सिर्फ ज़ेबा से फर्नीचर का पूछा था। और वैसे भी यूं ही खाली हाथ थोड़ी हमने अपनी बेटी ब्याह देनी है। बेटियों के लिए हर माँ बाप के कोई अरमान होते हैं। हमने कुछ ना कुछ तो भिजवाना ही था। क्या हो क्या? अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम टिक्के उतरवा के लाती हूँ। अभी आई, 1 मिनट। जामी ने ज़ेबा को कहा है फर्नीचर के लिए? तुम्हारी अम्मी ने फरहाना बाजी के साथ क्या उल्टी सीधी बातें की हैं? क्या हुआ? अगर मैंने गलती से फर्नीचर का कह ही दिया था तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था? लोग देते नहीं है बेटियों को। मैं समझी नहीं। ज़ेबा, इसमें ना समझने की क्या बात है? तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को मेरी शिकायत लगाई है। नहीं अम्मी, ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा है की है तो की है। तुम्हें अपनी मां पे यकीन है या मुझ पे बताओ? तुमने मुझे मेरे बहन भाइयों के सामने बेइज्जत करवाया। हालांकि मैंने तुम पे कोई जबरदस्ती तारी नहीं की थी, सिर्फ ये कहा था कि फर्नीचर हो सके तो कर दो। अगर तुम लोगों से नहीं हो पाया तो इनकार कर देते, तुम इनकार कर देती, तुम्हारे माँ बाप इनकार कर देते। लेकिन यूं अपने दामाद की शिकायत लगाने का ये जवाब है? बताओ मुझे। मैं पूछती हूँ। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। तुम अभी फौरन फरहाना बाजी के पास जाके उनसे कहोगी ये सब तुमने अपनी तरफ से कहा था, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। इस डब्बे में क्या है? मेरी किताबें। तो कहीं और रखा करो अपनी किताबें यार। तुझसे कोई गिला नहीं, मेरे हमनशी मेरे बेटा, अगर आपने अपनी अम्मी से कहा था तो जामी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? नए फर्नीचर की आपकी ख्वाहिश थी तो अपने अम्मी अब्बू को आप अपना बताती कि आपको चाहिए था। जी सॉरी। सॉरी की बात नहीं है ज़ेबा। अच्छा यहाँ मेरे पास आके बैठो। देखो ज़ेबा, हम लोग पढ़े लिखे खानदानी लोग हैं। इस तरह चीजें मांगना हमें गवारा नहीं है, और आज तक कभी बहू भाभियों से हमने इस तरह नहीं मांगा, और मांगने की जरूरत भी क्या है? घर में सब कुछ तो मौजूद है। यास्मीन से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बचपन की दोस्ती है। जब उसने ऐसी बात कही तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, और इसी शर्मिंदगी के बायस मैंने जामी को बहुत बेइज्जत किया। हालांकि मुझे शक था कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन खैर
जो होना था सो हो गया। तो मेरा एक काम करोगी, यास्मीन को कॉल मिलाओगी और उससे कहोगी कि ये फर्नीचर की डिमांड सिर्फ तुम्हारी थी, जामी ने नहीं कहा था तुमसे। जी थैंक यू। देखो यास्मीन, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ ना। मैंने रात में वापस आकर जामी से पूछा, वो तो हैरान हो गया ये बात सुन के कि उसने तो ऐसा कोई मुतालबा किया ही नहीं था। फिर मैंने ज़ेबा से भी पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि नए फर्नीचर की ख्वाहिश उसी की थी और जामी का नाम ले लिया था उसने। ये लो, तुम ज़ेबा से बात करो और उससे खुद पूछ लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी वो जामी ने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से फर्नीचर की बात की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। आप प्लीज फर्नीचर ना दें। नहीं नहीं बेटा, हमने फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया है। तुम ना भी कहती तो फर्नीचर मैंने और तुम्हारे अब्बा ने तो देना ही था। इसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। फरहाना से बात कराओ मेरी। जी। हेलो फरहाना देखो, मैंने जामी की कोई शिकायत तो नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि यास्मीन ऐसी बात नहीं है। जब रात में तुमने मुझे बताया तो बहुत बेइज्जती महसूस हुई। हम जामी मांगने वालों में से नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें हमारे खानदान का पता तो। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मैं बहुत माजरत खा हूं। खैर, अपना ख्याल रखो, बाद में बात होती है। खुदा हाफिज। देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि ससुराल है बेटी की, तुम्हारी सहेली नहीं है, तुमको बात करनी नहीं चाहिए थी। गलती हो गई। या अल्लाह। कल शाम की फ्लाइट की टिकट्स है तुम्हारी, मरी। वहां की होटल की अरेंजमेंट्स और गाड़ी का बंदोबस्त भी हो गया। तो हम वहां जहाज पे जा रहे हैं। बड़ा भाई हनीमून का तोहफा दे रहा है, तो तुम्हें ट्रेन में तो भेजेंगे नहीं। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद जा रहे हैं हम लोग, प्लेन में। वहां मेरा एक दोस्त है, वो तुम्हें अपनी गाड़ी दे देगा, फिर तुम दोनों वहां से आगे मरी निकल जाना। कैसा लगा मेरा तोहफा? शुक्रिया। वो वलीमे के हॉल के कुछ पैसे बाकी थे, वो किसने अदा करने हैं, मैंने या रईस भाई ने? मुझे नहीं पता, ये तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो। नहीं नहीं, डिसाइड करने की क्या जरूरत है। मतीन ने ऑलरेडी शादी के सारे इंतजामात देखे हैं। अब अगर वलीमे का थोड़ा खर्चा रह गया है तो वो रईस भाई या आप लोग देख लें। इस घर में होने वाले हर खर्चे की जिम्मेदारी पहले से ही हम लोगों पर होती है, लेकिन रईस दे देंगे जैसे हमेशा से देते हुए आए हैं। बहू, ऐसी बातें मत करो। छोटा भाई है, औलाद की तरह है तुम्हारा। अब उसकी शादी के इंतजामात के अखराजात पर लड़ोगे तुम लोग? नहीं अब्बा, कोई नहीं लड़ा, मैं कर दूंगा। मतीन, कल मैं कुछ करेंसी एक्सचेंज करवा दूंगा, तो जिसका जितना बनता है उसे लौटा दो। ठीक है रईस भाई। बहरहाल मैं सोच रही थी कि कल लंच के टाइम अगर हम ज़ेबा से खीर बनवा लें तो। गुड आइडिया। ज़ेबा का किचन में आना जाना हो जाएगा और फिर एक एक करके हम तो सब चले जाएंगे। तो क्यों ना जाने से पहले तुम्हारे हाथ का कुछ खा लें ज़ेबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आय हाय बहू, आप इतनी जल्दी किचन में क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बता देती।
खीर बनाने आई थी इसीलिए। इतनी जल्दी खीर बनवा रहे हैं? महीना आधा महीना तो आराम करने देते। नहीं, मुझे वैसे भी इतनी आराम करने की आदत नहीं है। मैं सलमा बुआ हूँ बिटिया, और 15 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। किचन थोड़ा फैला फैला सा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी शादी हुई है, इतने इंतजामात और मेहमान, किचन तो फैल ही जाता है ना। बस कुछ टाइम लगेगा समेटने में। जी। वो चावल किधर है? अरे चावल तो यहाँ है। दुल्हन बिटिया, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा कि आपके इतने अच्छे मेहंदी वाले हाथों को चूल्हे में झोंकूं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही ऐसा हो। मैं बनाती हूँ ना खीर। रोज इतना ही खाना बनता है? अरे नहीं, इतना नहीं बनता। ये सब लोग जब अमेरिका कनाडा चले जाएंगे तो फिर वो रोज की तरह रूटीन वाला खाना बनेगा, सादा। बस अभी मेहमान है ना, इसलिए। दुल्हन छोटे साहब बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन बस अगर काम करते तो बड़े साहब को और ज्यादा अच्छा लगता। छोटे साहब काम नहीं करते क्या? आपको नहीं पता? अरे बस वो असल में बड़े साहब की बहुत जायदाद है, और फिर मतीन साहब और रईस साहब भी बाहर से बहुत पैसा भेज देते हैं, तो छोटे साहब को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। छोटी बहू, मुझे पता नहीं था कि आपको पता नहीं है, बस मेरे मुंह से निकल गया। आप किसी से कहिएगा मत। उस्मान बेटा, फोन तो उठा लिया करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप शैला? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं यास्मीन आपा? मैं भी ठीक हूँ। वो दरअसल मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ। किस चीज़ की माजरत? हम आपके घर जामी का रिश्ता लेकर आए थे, मगर घर आते ही उसने कहा कि वो अभी शादी ही नहीं करना चाहता। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम इनकार करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उस दिन तो हमारी बात यही तय हुई थी ना कि शादी फौरन नहीं होगी, तो हम तो इंतजार कर सकते हैं। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जमाल को पता नहीं क्या हुआ है। उसने कहा कि वो आपके यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहता। चलें, कोई बात नहीं है। अगर वो नहीं करना चाहता तो ठीक है। आपको अंदाजा नहीं है कि हम कितने शर्मिंदा हुए हैं। हमें अगर पहले पता होता कि ये हमें इस कदर शर्मिंदा करवाएगा तो हम कभी आपके घर आते ही ना। मगर बस मैं आपसे माजरत ही कर सकती हूँ। नहीं नहीं शैला, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी ऐसे। पता है, वैसे हम भी सोच रहे थे कि हमें अभी अपनी बेटी की शादी करनी भी चाहिए कि नहीं। उसकी उम्र अभी छोटी है, पढ़ रही है वो, तो ठीक है, अल्लाह जो करता बेहतरी के लिए ही होता है। खुदा हाफिज। बिटिया, असल में छोटे साहब को शुरू से ही पढ़ाई का शौक नहीं था, एफए से ही भाग गए थे, और सब इतना लाड प्यार करते थे तो किसी ने पूछा ही नहीं पढ़ाई के बारे में, तो साहब को कोई कुछ कहता भी नहीं था। असल में बड़े साहब और बेगम साहिबा बीमार रहते थे, तो दवाइयों के, हॉस्पिटल के चक्कर, सारी जिम्मेदारी छोटे साहब पे थी। किसी ने छोटे साहब को कारोबार ही नहीं कराया। बड़े साहब की जायदाद भी बहुत है, उसी का किराया शराया आ जाता है तो गुजर बसर हो जाता है। अभी बड़े साहब की जायदाद पे कुछ मुकदमे चल रहे हैं, उसकी वजह से किराया वगैरह नहीं आ रहा। रईस साहब और मतीन साहब इतना पैसा भर भर के भेजते हैं, वकीलों की तनख्वाहें भी आराम से निकल जाती हैं, और मैंने कभी इस घर में कोई तंगी देखी नहीं है। बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं ये लोग, हाथ के बहुत अच्छे हैं। दुल्हन बिटिया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस घर में आई हो, और छोटे साहब भी कोई काम कर ही लेंगे अब। अरे अरे, खीर उबल रही है, चम्मच चलाओ और चूल्हा हल्का कर दो। मेरी जान, मुझे ऐसे तो मत कहो ना। हाँ हाँ, होगी है मेरी शादी, लेकिन शादी से क्या फर्क पड़ता है।
प्यार तो हमेशा तुमसे करता रहूंगा, तुम भी ना मुझसे बच्चों वाली बात। मैं खीर लाई थी खिलाने के लिए। तुमने मेरी बातें सुन ली? मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मजाक। पता है ना कि मजाक एक चीज होती है, और अब डंडोरा मत पीटना शुरू कर देना कि जामी किसी से फोन पे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। एक तो ये फोन भी ना ड्राइंग रूम में बिल्कुल ठीक था, यहाँ पे तो इसकी घंटियां बंद ही नहीं होती, दिमाग खराब हो जाता है यार मेरा। मैं जरा अब्बा जी को देखकर है, पता नहीं क्यों। वो खीर बनाया था। ओ हाँ दिखाओ, चखें तो सही। मजा आ गया। लेकिन बधाई तो बुआ ने होगी, तुमने इसमें बादाम डाले होंगे। मैं जरा आया। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी बहू के हाथ में कितना जायका है। जामी, मुझे तेरी माँ याद आ गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू, वाकई ये खीर खा के तो लग रहा है कि अम्मी के हाथ का जायका है इसमें। और फिर खीर भी ज़ेबा ने इतने दिल से बनाई है, और सजाई भी बहुत दिल से। वाकई ज़ेबा बहुत मजे की खीर बनाई। अरे सुनो, तुम खीर इतना अच्छा बनाती हो, कौरमा तो कमाल बनाती होगी। बस खीर से डायरेक्ट कौरमे पे आ गए। इतनी मजे की बनी है भाई। लो भाई, लो बेटा, ये तुम्हारा इनाम। ये बात इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटा नहीं, बड़े जो दे कबूल कर लेना चाहिए, और फिर ये तो तुम्हारा इनाम है। Exactly. Should never say no. This is for you. शुक्रिया। Thank you. और वाकई खीर तो इतनी लाजवाब है, लगता है मुझे भी 500 का नोट देना ही पड़ेगा। ये लो बेटा। फिलहाल मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है, लेकिन मेरी और नजमा की तरफ से एक 500 का नोट पक्का। और ज़ेबा, क्या मिला तुम्हें जामी से? अरे भाई, जामी ने तो अपना आप दे दिया है, इसे क्या चाहिए होगा इसके लिए। तो ये होती है शादी और अगली जिंदगी, जिसके बारे में सब बातें करते हैं। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। ज़ेबा, तुम शादीशुदा हो, किसी और मर्द के बारे में सोचना गुनाह है। वो तब भी गुनाह था और अब भी गुनाह है। तुम्हें इसके बारे में सोचना है। ये है शौहर तुम्हारा, तुम्हारा इससे निकाह हुआ है। ये है तुम्हारा कफील। क्या इरादा है जनाब आपका, जाना है कि नहीं जाना? मैं गाड़ी में सामान रख रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। छोटी बहू, फरहाना बाजी कह रही है आप नीचे मत आइएगा। क्यों? थोड़ी देर अपने कमरे में ही रहें। वो आसमा आ गई है ना, बस आप नीचे मत आइएगा, अंदर ही रहिएगा, ठीक है?
दुख हुआ होगा आपको। किस बात का? मोहब्बत हो गई आपको उससे। देखो ज़ेबा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ, थी मोहब्बत, लेकिन उसको मुझसे ज्यादा मोहब्बत थी। दीवानावार प्यार करती थी मुझसे। और फिर अब्बा के दोस्त, जिगरी दोस्त की बेटी भी थी, तो हर वक्त घर में आना जाना लगा रहता था। फिदा थी मुझ पे। और फिर मर्द की शक्लो सूरत जब जामी जैसी हो तो लड़कियां तो पीछे लगेंगी ना। कहाँ है वो? आजकल यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। शादी वाले दिन अगर वो पाकिस्तान में होती ना, तो बिन बुलाए शादी पे आ जाती और स्टेज पे बैठ के तुम्हें मेरे लिए अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाती। अपने भाई के पास अमेरिका में है। इसी वजह से तो फरहाना बाजी को इतनी जल्दी थी कि फटाफट मेरी शादी कर दें, ताकि वो मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए। मेरी हमनशी, मेरी मेहरबान, मेरे हमनशी, मेरे मेहरबान, ये नसीब है तो कुछ इस तरह, कोई बंद मुट्ठी हो जे